और ये कदम खंडी जगह में बैठे हो, यहाँ जरक भी है, सुअर भी है, गेदरा भी है और तरह तरह के हिंसक पशु भी हैं, जैसे बड़ो सांप, अजगर। रात में हम लेटे हुए और आ जाए अंटा मार के तो ना खाएगा तो घायल तो कर ही देगा। महाराज जी, आपको बैरागी लिए हुए कितने वर्ष हो गए प्रभु? बैराग तो मेरा शुरू से मन था। मैंने एक बार शीशा में चेहरा देखा था तो उस मैंने पढ़ लिया था कि ये संसार के भोग भोगने के लिए थोड़ी जीवन मिला है, जीवन का तो अस्तित्व कुछ अलग है और है भी ऐसे ही। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। और हम संतों के चरणों के दास आज आए हुए हैं एक ऐसे पर्वत पर, और ये पर्वत चढ़ के आए हैं और इस तरफ संत रहते हैं। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ जंगल ही जंगल है। और इसी जंगल में महात्मा जी संत भगवान रहते हैं और उनका दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। तो आइए हम संत भगवान के दर्शन करते हैं, उनसे सत्संग लेते हैं। आप देख ही सकते हो अभी तो दिन का टाइम है, अगर रात का टाइम हो तो हमें जानवर खा जाए। यहाँ पर ऐसा घनघोर जंगल है, आप देख ही सकते हो। देखो इधर की साइड देखिए कितना घनघोर जंगल है। तो बहुत ही संघर्ष के साथ हम जो है कि महाराज जी के दर्शन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा खड़े हो जाइए। महाराज जी की कुटिया को आपको दिखाता हूँ। पूरी कुटिया ऐसी ही बनी हुई है। अगर ये कुटिया महाराज जी की पक्की हो जाए तो महाराज जी इस जंगल में रह सकेंगे, क्योंकि अगर भी सांप सपूरे गीदरा और क्योंकि जंगल में तो हर एक प्रकार का जानवर आपको मिलेगा। तो महाराज जी की ये कुटिया अगर आपके सहयोग से, भगवान की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से अगर ये बन जाए, इसमें कार्य हो जाए, तो महाराज जी अपना बढ़िया भजन करेंगे। आप देख सकते हो महाराज जी यहाँ पे धूना लगाते हैं तो लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो महाराज जी अपना कुछ इस तरीके से जीवन व्यतीत करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। और आप देख सकते हो साथियों, कोई साधारण तरीके से अपना जीवन जीते हैं महाराज जी। महाराज जी की कुटिया में गेट भी नहीं है। अगर मान लो कोई व्यवस्था ऐसी आ गई, देखो जंगल में रह रहे हैं तो बाजार जाने की भी व्यवस्था पड़ जाती है, तो महाराज जी की कुटिया में गेट भी नहीं है। आप देख सकते हो पूरी कुटिया देखिए, इसमें गेट भी नहीं है। और देखो इस तरीके से कुछ महाराज जी अपना वो करते हैं। तो यहाँ महाराज जी सोते हैं, कुटिया में गेट भी नहीं है, सांप सपूरा हर एक प्रकार के जानवर। और फिर सबसे बड़ी बात, यहाँ से कहीं जाए तो अपना गेट कैसे लगा के जाए। देखो महाराज जी कम से कम 10-12 दिन का पानी इकट्ठा भर के लाते हैं बोतलों में, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्था भी नहीं है महाराज जी के लिए एक टंकी हो या फिर कोई ड्राम हो। महाराज जी ने बोतल जमा कर करके, ये सारी बोतल जल से भरी हुई है साथियों। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना होगी, आप कुटिया देख सकते हो महाराज जी की कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। आप लोगों की मदद से ये कार्य हो सकता है साथियों, क्योंकि देखिए पूरा पहाड़ है ये, अब पहाड़ के बगल में ही महाराज जी रहते हैं। बिल्कुल जंगल है ये, घना जंगल। हम दिन में आए हुए हैं, महाराज जी यहाँ रात को भी रहते हैं, तो रात को हम आ ही नहीं सकते हमें तो कोई जानवर ही यहाँ पर छोड़ेगा नहीं। महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपको शुभ नाम कहा है प्रभु? मेरा छोटा सा नाम है राधा सर। मैं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ। नागा जी जहाँ बैठे हो ना, नागा जी भी निम्बार्क संप्रदाय के थे। राधा कृष्ण को भगत। और आपके गुरु भगवान को नाम? गुरु को नाम अब तो उनको शरीर पूरा हो गया है, श्री श्री 108 गोपाल शरण महाराज, गोपाल वृंदावन, केसी घाट वृंदावन। महाराज जी आपको जन्म स्थान, जन्म भूमि आपको कौन सी है? जन्म भूमि तो बहुत दूर है यहाँ से, 350 किलोमीटर। कानपुर में, घाटमपुर में गाँव शाकाहारी। नाम को नाम भी बहुत सुंदर है, शाकाहारी। डिग्री कॉलेज है, शक्ति डिग्री कॉलेज है गाँव में।
महाराज जी आपको बैरागी लिए हुए कितने वर्ष हो गए प्रभु? बैराग तो मेरा शुरू से मन था। मैंने एक बार चेहरा में देखा था, शीशा में चेहरा देखा था, तो मैंने पढ़ लिया था कि ये संसार के भोग भोगने के लिए थोड़ी जीवन मिला है। जीवन का तो अस्तित्व कुछ अलग है और है भी ऐसे ही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य ते मनुष्य का शरीर मिले, इसको अनाचार, दुराचार, पापाचार, पाखंड, छल, कपट में यदि बिताया जाए तो भगवान को भी शर्म लगे, संसार के सज्जनन को शर्म लगे, नंगन को कोई बात नहीं। और ये कदम खंडी जगह में बैठे हो, यहाँ जरक भी है, अच्छा, कुंवर भी है, गेदरा भी है और तरह तरह के हिंसक पशु भी हैं, जैसे बड़ो सांप, अजगर। रात में हम लेटे हुए और आ जाए अंटा मार के तो ना खाएगा तो घायल तो कर ही देगा। लेकिन जब ठाकुर जी के सारे जो जीव रहता है ना तो उसके कुछ नहीं होता। महाराज जी जो फल खाता है वही बता सकता है ये फल मीठा है या खट्टा है। तो प्रभु आपने बैरागी लिया, बैरागी के बाद आप साधु बन गए। तो ये आप साधु बन गए तो ये जीवन आपका कैसा चल रहा है, कैसा अनुभूति होती है आपको बैराग लिए हुए, कैसा लगता है? आप जंगल में रहते हो प्रभु, भगवान के सहारे से आपको कैसा आनंद महसूस होता है? आप हम अपने सुख या दुख ते दुखी नहीं रहते। जब संसार वाले गड़बड़ करने लगते हैं, रास्ते ते बेरास्ते में चलने लगते हैं, तब हमको जंगल में भी, एकांत में भी कष्ट होता है। कोई अनाचार करे, दुराचार करे, हम कान से भी सुन लें तो भी हमको कष्ट होता है। हमारा पैसा नहीं लग रहा हो, हमारा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इन मूर्खन को तो ऐसे रास्ते में चलना चाहिए कि जो रास्ते में कोई दाग नहीं है, कंटक नहीं है, किसी प्रकार की कोई अड़चन और बाधा नहीं है, वो रास्ते में चलना चाहिए मनुष्य को। लेकिन मनुष्य तो मनमानी करते हैं, कोई रोकने वाला तो है नहीं, जैसी मन में आए वैसे करने लगे। पर सत्य और धर्म ये चीज छोड़ने की वस्तु नहीं है, कभी इनको छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज आज की डेट में तो लोग भटक रहे हैं अपने रास्ते से, भटक रहे हैं तो साधु संतन के पास जा जाके कुछ सुधर भी रहे हैं। जी प्रभु, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, सब भटकी रहे हों। ये ब्रजमंडल है, अयोध्या जी है, चित्रकूट है, काशी है और बद्री नारायण है, रामेश्वरम है, जगन्नाथ भगवान है, द्वारिका जी है, यहाँ सब जगह है। जितने जगह का नाम बता गए, अन्य बहुत से और तीर्थ भी हैं भारत में। यहाँ हजारों की तादाद में साधु रह रहे हैं जी। और साधु जहाँ रहेंगे तो साधु होंगे। साधु तो साधना की बात करेंगे, साधु तो संसार की बात, संसार वालों को समझाने की बात करेंगे। वो संसार की चिंतन 24 घंटा नहीं करेंगे। हाँ, तुम आके अपना दुख बताओगे तो तुम्हारा दुख का निवारण कर देंगे। पर ये कह दो कि नहीं, वो तुम्हारे दुख में अस्पतालन में डोले तो वो काम उनका ना। महाराज जी किसी को कोई परेशानी होता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिंद रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम की दास। अब कोई दुखी है, परिवार में किसी को प्रॉब्लम है, तो महाराज जी क्या आपके आशीर्वाद से, दर्शन मार्ग से अगर उनको थोड़ी शांति मिले तो आपके चरण में लाए जाए? क्योंकि हमारी इस वीडियो को लाखों भक्त देखते हैं और लाखों भक्तों में से किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो मिलने की बात करते हैं। देखो भाई, हम कोई भगवान नहीं है, भगवान तो नागा बाबा है। नागा बाबा के पास लाओगे, उनकी परिक्रमा दिवाओगे, रज लगवाओगे, तो ऐसी बात नहीं है। 100 दंडवत करेंगे, 100 में 10 का तो निवारण हो ही जाएगा। 10 दंडवत करेंगे मनते, और 90 तो केवल फर्ज अदायगी तो फर्ज अदायगी रहे, भगवान के प्रति हो चाहे संसार के प्रति हो। सच्चाई में तो दम रहे। जी प्रभु। हाँ, और सच्चाई तो साधुन में मिलेगी। और किसको हम सच्चा और कहें? बड़े बड़े केस, बड़े बड़े जज, उनमें भी वकील
गड़बड़ कर देते हैं। जी हैं? जी महाराज। महाराज आजकल सुबह से अगर मनुष्य उठता है खाट में से, सुबह उठता है शाम तक सच से ज्यादा झूठ बोलता है। ये बात है। और ये 90% जो है कि झूठ ज्यादा बोलता है, हाँ। सत्य कम बोलता है। हाँ। 10% जो लोग हैं वो आज भी सत्य बोलते हैं, फिर भी वो झूठ बोलते हैं। महाराज ये तो कलयुग चल रहा है, तो इसमें सतयुग में तपस्या थी, जी त्रेता में यज्ञ थे, राम जी यज्ञ कराने न गए विश्व। जी द्वापर में दान, बड़े बड़े नंद बाबा ने लाला के जन्म में बड़े बड़े दान। जी मैया यशोदा नंद बाबा खड़े हो गए छत में, मैया यशोदा वस्त्र लुटा रही हैं, नंद बाबा सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक पन्ना पोखराज लुटा रहे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन अब ये कलयुग लग गया। कलयुग में बस एक ही छूट है। कौन सी? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इसमें न यज्ञ करने की जरूरत, न तप करने की जरूरत, न दान देने की जरूरत, केवल ठाकुर जी को नाम ले। कृष्ण 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 रट ले मन मेरे, कोटि जन्म क्षण में कट जाएंगे तेरे। ये जगत बावरे के संग बावरो न हेरे, भगवत चरणार बिंदु दृढ़ करके गहरे। मैं बार बार कहत हूँ तो सुनत नाही बहरे, कहें गोविंद सदा आनंद में रहे। जय हो महाराज। भगवान को नाम जपो जितना हो सके, दुख में सुख में, भूखे में टूटे में, सर्दी में गर्मी में, और किसी प्रकार के दुख में ठाकुर जी को नाम जपो। उनको नाम ही मंगल की मूर्ति है। आनंद आ गए महाराज। महाराज जी बैरागी कितने प्रकार को हुए महाराज? जैसे कि साधु भी कई प्रकार के हमें, कोई नाथ संप्रदाय से, कोई निम्बार्क थे, कोई हरिदास वंश थे, कई प्रकार की जो है साधुओं की संप्रदाय। तो महाराज बैराग्य, बैरागी भी कई प्रकार का होता है, क्योंकि साधु बैराग्य लेते हैं। तो हमारे जो लाखों भक्त हमें देखते हैं, तो किसी भक्त का फोन आया था हमारे पास कि मेरा परिवार कुशल मंगल है, बच्चों की शादी कर रही है, धन ध्यान की कोई कमी नहीं है, मैं सिर्फ साधु होना चाहता हूँ, तो मैं किस प्रकार साधु होऊंगा? महाराज जी आप अपने मुखारबिंद से बता देते उनका साधु होना उचित है या अनुचित है, आप हमें बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। साधु होना, वाह, साधु कहीं पेड़ में नहीं फरते। जी प्रभु। एक बस्ती में एक हो जाए, 10 बस्ती में एक कौन हो पावे। जी। बड़ी बड़ी बस्ती में 10 हो जाए, और वो तो बड़ी बड़ी बस्ती में एक कौन हो। जी। ये तो जैसे खून है, पिता माता के यदि अंदर भक्ति होगी तो वो जीव भक्ति करेगा। माता पिता के अंदर यदि भक्ति नहीं है तो वो पुत्र पुत्र बेटी कोई भी हो भक्ति ना कर सके। पिता में माता में यदि कोई में गुण है ये चीज के भक्ति के, तो उसमें जरूर आएंगे वो। और भक्ति ऐसी सौदा है कि इसमें फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नहीं। हाँ, सब ठाकुर जी कर दें। सबका मतलब अब हमारी कुटिया है, तुम्हारे भगत बनवावे तो बनवावे, नहीं कोई भगत और भगत बनवा सके और बनवा दोगे और बढ़िया बात है। और न भी बनेगी ना तो हमको अपने वैराग में जो पड़ी और ये महल दुमहला थे, हमको अपने वैराग में कोई अंतर ना है। गोपाल जी की सौगंध खा के रहे, हमको ऐसा नहीं लगता कि नहीं हमको महल चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो हमारा शरीर चाहिए। और शरीर में सब कुछ है। शरीर से भजन होता है, न महल से भजन होए, न ये नोटन की गड्डी से भजन होए, न सोने चांदी के खाओ से भजन होए। भजन तो एक मन की धारणा है। साथियों आप देख रहे हो महाराज जी का सत्संग आप सुन रहे हो। आप चारों तरफ
कैमरा को घुमाइए और देखिए पूरा घनघोर जंगल है। महाराज जी इस जंगल में रहते हैं। एक बात जानकी मैया राम जी से कहने लगी, चित्रकूट में 12 वर्ष रहे ना ठाकुर जी। जी महाराज। जानकी मैया के मन में एक उमंग आई कि हम विनोद करें आपस में, मजाक। जानकी मैया ने कहा ठाकुर जी थे कि ठाकुर जी हमारे चरण तुम्हारे चरण से ज्यादा सुंदर है। अच्छा। ठाकुर जी ने देखे अपने चरण तो मोटे मोटे सांवले बड़े मोटे चरण। ठाकुर जी ने कहा जानकी चरण तो हमारे सुंदर है। अच्छा। बात अरज गई ना। जानकी मैया ने कहा फिर ठाकुर जी पंचायत करा दो, चरण किसके सुंदर है। उन्होंने कहा पंच किसको बनाओ है। उन्होंने कहा लक्ष्मण को। लक्ष्मण वहीं दूर रहते थे, भैया थे, भाभी थे, बाण लेके आस पास डोलते हैं। लक्ष्मण जी को जब बुलाया गया, लक्ष्मण जी को जानकी मैया ने कहा लक्ष्मण चरण हमारे सुंदर हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण चरण हमारे सुंदर हैं। लक्ष्मण ने दोनों के चरण देखे, उन्होंने कहा हम फंसे हैं। फिर भी उन्होंने न्याय किया। उन्होंने कहा भाभी चरण तो तुम्हारे सुंदर हैं, चरण तुम्हारे सुंदर हैं, पर भैया के जो आचरण है ना वो तुम्हारे चरण से ज्यादा सुंदर है। जय हो जय हो। ये के आचरण सुंदर हो तो आके चरण आप पे सुंदर हो जाए। देखे आचरण सुंदर हो उसके चरण आप ही सुंदर, आप ही सुंदर है। बोलो नंद के लाला की जय। ये कहानी अपने जीवन में उतारने लायक है। ये हमें क्या सिखाती है ये कहानी कि सुंदरता, अगर कोई खूबसूरत है तो वो ये मत समझो कि सुंदर है, उसके विचार सुंदर होने चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति लगन होनी चाहिए, संतों के चरणों में उसका मन होना चाहिए, सत्संग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो आदमी अपना जो है कि मन को दास बना ले, वो सुंदर है, वो उसके आचरण सुंदर है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो, ये सत्संग और लोगों तक पहुंच सके और लोग भी इसका लाभ उठा सके। और साथियों, आपसे मेरी प्रार्थना होगी कि महाराज जी की कुटिया का निर्माण कराने में आप सब लोग अपना सहयोग दें, जिससे कि महाराज जी की कुटिया का निर्माण हो जाए। राधे राधे।